हेलो, नमस्कार। आज 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इसका इतिहास के बारे में हम लोग समझेंगे और पंचायती राज मनाने की परंपरा क्यों शुरू हुई। पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन भी बोला जाता है, जो डेमोक्रेसी का एक आधार भी होता है, जिसमें डेमोक्रेसी में विकेंद्रीकरण जो होता है राजनीति का, वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका इतिहास देखें तो पंचायती राज दिवस 2010 से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा मनाया गया था। 24 अप्रैल 1993 का वह दिन था जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ। इसे एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अगर स्थानीय स्वशासन की बात करें तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की जो बात आती है वो औपनिवेशिक काल में 1880 के आसपास आता है, जिस समय वायसराय रिपन हुआ करते थे, उसने स्थानीय स्वशासन की बात करी। और उससे भी पहले जाएं तो स्थानीय स्वशासन की जो चर्चा है, दक्षिण साउथ में चोला वंश, जो चोला वंश है, चोला डायनेस्टी, वहां पे स्थानीय स्वशासन की बात कही गई है। वैसा ही स्थानीय स्वशासन की बात महात्मा गांधी जी ने भी किया है और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे संविधान में भी जगह दी गई। हालांकि इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन रखा गया, इसलिए यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल जो 40 है उसमें यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ स्थानीय स्वशासन के सुदृढ़ करने के लिए आर्टिकल 40 के तहत राज्य सरकारें पंचायतों का गठन करेगा स्थानीय स्वशासन को चालू करने के लिए। और उसके तहत ये कहा गया कि आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए के तहत राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कराएगा। अब आते हैं कि स्थानीय स्वशासन जो है इसको लागू करने के लिए अलग अलग समय में इसका प्रावधान क्या हो, इसका गठन किस प्रकार हो, तो अलग अलग समय में समिति गठित की गई थी। सबसे पहले का जो समिति था वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा गठित किया गया था 1957 में। नवंबर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा गठन किया गया और इसमें त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश की। यह समिति अपना जो रिपोर्ट है जनवरी 1958 में जारी किया। हालांकि इसमें इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। इस समिति के तहत ही सबसे पहले का जो स्थानीय स्वशासन की बात कही गई और उसे लागू किया गया पंचायती राज, तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को ट्रायल बेसिस पर इसे लागू किया गया। तो अगर सबसे पहले पूछ ले कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, तो नागौर जिला राजस्थान में। और किसके सिफारिश पर भी पूछा जा सकता है आगे चल करके, तो एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, जो 6 अगस्त 1952 को गठित हुआ था। इसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इनके सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिला में ट्रायल बेसिस पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था वहां लागू की गई। दूसर का जो समिति हुई इसमें संशोधन की, वो थे अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में हुआ था और अपना ये रिपोर्ट 1978 में दिए। इसमें खास बात ये रही कि बलवंत राय मेहता समिति में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कही गई थी, इन्होंने उसे ध्रुव स्तरीय व्यवस्था यानी जिला परिषद और ग्राम पंचायत की बात की। हालांकि इस समय ही न्याय पंचायत की सिफारिश भी की गई थी, लेकिन यह लागू नहीं हुआ और इसमें कुछ ऐसे अड़चने आ गई कि इस समिति को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नेक्स्ट जो समिति की गठन होती है वो 90, चूंकि अशोक मेहता समिति उस गवर्नमेंट चेंज हुआ था, कांग्रेस का गवर्नमेंट चला गया था, जनता पार्टी का सरकार आई थी, उस समय 1977 में इसे लागू किया गया था, गठित किया गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक मेहता समिति का जो कार्यकाल है किस गवर्नमेंट के, तो जनता पार्टी, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे।
जीवीके राव समिति की बात करें तो इनका गठन जो होता है इस समिति का 1985 में होता है। यह योजना आयोग के द्वारा इसे गठित किया गया। इस समिति को बिना जड़ का घास भी कहा गया और इसमें मुख्य जो बातें रही वह केंद्रीकृत क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय योजना एवं विकास में प्रमुख भूमिका की अधिक सिफारिश करने की बात की गई। हालांकि ये जो समिति थी जीवीके राव समिति जो 1985 में गठित हुई थी, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, जिसमें चौथा जो इन्होंने ऐड किया था, उन्होंने बताया था कि राज्य विकास परिषद का गठन किया जाएगा। हालांकि ये भी समिति को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। अगला जो समिति गठित होती है नेक्स्ट वर्षों में, जिसका कार्य गठन का जो समय होता है वह 1986 होता है। इसको बोलते हैं एलएम सिंघवी समिति। इसमें पंचायतों को और अधिक शक्ति और वित्तीय संसाधन दिए जाने की बात की गई। हालांकि यह नया चीज तो जोड़े थे, लेकिन ये भी समिति लागू नहीं हुई थी। मुख्य बातें जो रही एलएम सिंघवी समिति की वो रही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दी जाए। जो जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं दी जाएगी तो यह कानून नहीं बनेगा, यह पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। हालांकि ये भी समिति की सिफारिश लागू नहीं हुए। उसके बाद जो दूसरा समिति गठन होता है 1988 में, पीके थुंगन समिति। इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा की सिफारिश की, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर जोर दिया और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित करने की इन्होंने बात कही। हालांकि ये भी समिति पूर्ण तरीका से सही नहीं था और उसमें संशोधन करते हुए नेक्स्ट जो समिति का गठन की जाती है वो गाडगिल समिति 1988 में। इन्होंने और उसमें संशोधन किया और SC ST आरक्षण की बात इन्होंने कही। इनको 1/3 जो संवैधानिक आगे चलकर दिया गया था, इसी गाडगिल समिति में ही आरक्षण की बात कही जा चुकी थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की ये भी सिफारिश की है और इन्होंने ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर पंचायती स्तरों को त्रिस्तरीय पर सीधा चुनाव कराने की बात कही तथा संस्थाओं को कर, टैक्स लगाना और उसे वसूल करने का अधिकार भी दिए जाने की इन्होंने सिफारिश की। हालांकि इसी के लागू किया गया और राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायतों का जो चुनाव है वो संपन्न कराया। और क्वेश्चन ये आ जाता है कि पंचायती राज व्यवस्थाएं जो है त्रिस्तरीय है, क्यों लाया गया? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जिसमें हमने बात की कि डेमोक्रेसी का जो आधार स्तंभ है विकेंद्रीकरण, उसका उद्देश्य ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास में जन भागीदारी को बढ़ाना। अगर पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू हो जाती है तो उस राज्य में या उस देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा और विकास में जन भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ जाएगी। बात करें तो इसको 24 अप्रैल 1973 के दिन संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू कर दिया गया। पूछा जाए कि पहला जो चुनाव आयुक्त कौन थे तो शिव कुमार सेन थे। अगर महिला पूछे पहला महिला जो चुनाव आयुक्त कौन थी तो रामा देवी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय हैं, तो कौन इसमें देखते हैं तो 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात करें तो ये गोवा, सिक्किम, मणिपुर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव में द्विस्तरीय पंचायती राज। वहीं स्तरीय तो अधिकतर जो जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख है या उससे अधिक है वहां पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहाँ पर पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू नहीं। कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्थाएं नहीं लागू है तो वो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। यहाँ पे जिला परिषद की अलग बात होती है।
बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था 2001 से, और 2006 से बिहार पहला ही राज्य बना जो 50% आरक्षण महिलाओं को सीधे देने की घोषणा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये बना जो 2006 में 50% सीधे आरक्षण दिया। हालांकि अभी भी कई राज्य हो चुके हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, ये भी 50%, मध्य प्रदेश ये भी 50% कर चुके हैं। अधिकतर जो राज्य है वो जो संवैधानिक दर्जा है 33 1/3 जो है 33% पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं उनमें अलग अलग समय में, जैसे जल जंगल जमीन की बात जो करते हैं, तो जहाँ पे लागू नहीं थी, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, आखिर क्यों नहीं? तो आगे चल करके एक भूरिया समिति की गठन किया गया था, जिसे पेशा अधिनियम कर पेशा एक्ट लाया गया था 1996 में। ये संविधान के भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया, और इसमें 10 ऐसे राज्य हैं जिन्हें चिन्हित किया, जहां पर भूरिया समिति जो सिफारिश की उसको लागू किया गया था। ये जो 10 राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों में ये पेशा एक्ट लागू है। अब आते हैं पीवीटीजी यानी पार्टिकुलेट वनरेबल ट्राइब ग्रुप। इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 75 है, जो एकदम अति पिछड़ा है, जंगलों में जो निवास करते हैं जनजाति। और इनमें पूछता है कि सबसे ज्यादा किस आयोग के द्वारा, ढेबर आयोग के द्वारा ईवीटीजी ग्रुप का जो किया गया था 1973 में, और 75 है वर्तमान में पीवीटीजी ग्रुप में जो शामिल है। सबसे अगर पूछता है किस राज्य में, तो ओडिशा में सबसे अधिक पीवीटीजी ग्रुप के जनजाति निवास करते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो संविधान में बात कही गई भाग 9 में, और उसमें 29 विषयों की चर्चा की गई, जो संविधानिक संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, 72वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। तो पंचायतों से संबंधित कुछ इसमें अनुच्छेद भी दिए गए, जो 243 ए से लेकर के 243 एन तक है। 243 ए में 243 में अगर पूछे तो पंचायतों की परिभाषा दी गई है कि पंचायत कैसे होंगे। 5000 के आसपास या 5000 से अधिक, 6000 जहाँ पे जनसंख्या होगी वहाँ एक पंचायती राज का गठन किया जाएगा। उसमें जो पंचायत सदस्य जो चुनाव लड़ेंगे या वोट देने जो डालने की जो वायु सीमा है वो तो 18 वर्ष है, लेकिन पंचायती सदस्य या मुखिया हो, सरपंच हो, इनके चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं 243 ए में ग्राम सभा कैसे बैठक करेगी उसकी चर्चा। 243 बी में पंचायतों का संविधान क्या होगा। 243 सी में पंचायतों का गठन किस प्रकार से होगा। 243 डी में आरक्षण की बात की गई, जिसमें SC ST को जो आरक्षण दिया गया, सीटों का रोटेशन, और 1/50% महिलाओं का जो आरक्षण की बात की गई। 243 D2 में SC ST को दिया गया। 243 E यानी 5 साल कार्यकाल होगा पंचायतों का। अगर पंचायत का कार्यकाल बीच में भंग हो जाता है तो शेष बचे हुए जो कार्यकाल हैं, जिसे 5 साल का चुनाव होता है, अगर 3 साल में ही या तो मुखिया अपना त्याग पत्र दे दिए या उनकी मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में जो शेष बचे हुए कार्यकाल होंगे उसके लिए ही सिर्फ चुनाव होगा। हालांकि यह चुनाव विधानसभा या लोकसभा में लागू नहीं है, हालांकि ये लागू होने की बात हो रही थी जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही थी। 243 F में सदस्यता से अयोग्यता
क्या योग्यता होगा 21 वर्ष जो है और उनकी योग्यता कैसे रद्द की जाएगी, इसकी चर्चा की गई है। 243 जी में देखें तो पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व की बात की गई है, जिसमें 29 कार्यों की सूची जो है वो 243 जी में की गई है। 243 एच में पंचायतों का करारोपण की शक्ति, कर लगाने की, जैसे मेला हो गया, उस पंचायत में जो बालू खनन है उसके रास्ते पर टैक्स लगा सकता है, ऐसी व्यवस्था 243 एच में की गई। 243 आई में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। 243 जे में पंचायतों का लेखा जोखा अंकेक्षण की बात की गई। 243 के में पंचायतों का चुनाव के बारे में बात की गई है। 243 एल संघीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। 243 एम में कतिपय मामलों में इस भाग पर लागू नहीं होगा, जैसे जो पेशा एक्ट है या नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे क्षेत्रों में यह लागू नहीं होगा। इसकी प्रावधान कहाँ किया गया, तो 243 एम में। 243 एन में पहले से ही विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना, जैसे जल जंगल जमीन पर ट्राइबलों का कुछ अधिकार है, उन्हें जो दिया गया था, जिसमें भुरिया समिति भी संशोधन किया गया था, वो लागू रहेगा पहले से ही, तो वो 243 एन में। 243 ओ में चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक कर दिया गया। तो ये रही आज 24 अप्रैल के बारे में। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद।